नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं पहले आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जीएडी और एससी एसटी मंत्रालयों को संभालते रहे हैं और इस समय बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दायित्व दिया हुआ है। बीजेपी का ये एक बड़ा दलित चेहरा है और इनके कंधों पर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर जो एससी वोट है या जो एससी समुदाय के जो लोग हैं उनको साधने की एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी हुई है। बीजेपी बहुत जल्द 16 अप्रैल को ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। उसकी जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर सौंपी गई है। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक से बीजेपी को अंबेडकर की याद कैसे आई है और अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किन वजहों से हो रहा है और उसके बाद आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर, और उसमें भी खास तौर पे जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोट हैं उनको साधने के लिए बीजेपी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाल सिंह आर्य। लाल सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। लाल सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अचानक से बीजेपी को अंबेडकर की याद कैसे आई? अंबेडकर महाकुंभ इससे पहले कभी नहीं हुआ और अचानक इतने बड़े पैमाने पर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो उसकी क्या खास वजह है और क्या रणनीति है बीजेपी की? अभिषेक जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के महाकुंभ या अनुसूचित जाति का कल्याण ये केवल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से जो सबसे पीछे खड़ा है उसको भी बराबरी पे लाना, यही भारतीय संविधान कहता है, यही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यही हमारे श्रद्धा के केंद्र पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहते हैं। इसको ही लेकर हम चल रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश में अंबेडकर महाकुंभ का सवाल है तो मैं कहना चाहता हूं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना है और तब से लेकर 47 ईयर 47 वर्ष कांग्रेस की गवर्नमेंट कमलनाथ तक रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में कभी बाबा साहब अम्बेडकर का कुंभ मनाना तो बहुत दूर की बात है, कभी जिला स्तर तक अम्बेडकर जी की जयंतियां भी कांग्रेस ने नहीं मनाई है। वो उसके पीछे कारण मैं इतिहास में इसलिए जाना चाहता हूं कि उससे स्पष्ट होगा। अम्बेडकर जी को 1952 का पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने हराया, 1954 का दूसरा भंडारे का बाई इलेक्शन चुनाव हराया। अम्बेडकर जी को एक भी राष्ट्रीय स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनाया। यानी कि अम्बेडकर जी का अपमान एक जगह नहीं कई जगह कांग्रेस कर चुकी है। उन्होंने इलेक्शन में चुनाव हराया, उनका एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, और नंबर 3 उनका सेंट्रल हॉल में चित्र नहीं लगाया, उनको भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी है, इसलिए अम्बेडकर जी का कोई जयंती नहीं मनाई। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में अंत्योदय है और इसलिए जब हमारी सरकार आई, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, पहली बार मऊ, इंदौर में बाबा साहब अम्बेडकर का महाकुंभ मनना प्रारंभ हुआ। 4 से 5 लाख लोग जो देश भर के वहां उनकी जयंती मनाने आते हैं, उनको आने जाने की सुविधाएं, खाने की और रहने की व्यवस्थाएं ये शिवराज सिंह चौहान जी मऊ में करते हैं और ये कंटिन्यू चला रहा है। और केवल बाबा साहब एक मिनट शर्मा, केवल अम्बेडकर जी का महाकुंभ नहीं, हम रविदास का महाकुंभ भी मनाते हैं। अभी सागर में हमने किया है। हम कबीर महाकुंभ करते हैं। हम तथागत बौद्ध जी का जयंती हम सीएम के घर में मनाते हैं, बड़ा कार्यक्रम करके। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि का महाकुंभ भी करते हैं। उसी तारतम्य में ग्वालियर में भी बाबा साहब अम्बेडकर का महाकुंभ होने जा रहा है। इसका मतलब है अम्बेडकर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रद्धा है। अम्बेडकर जी और उनकी जो भावना है, संविधान उन्होंने लिखा है, वो उसके मुताबिक चलना ये हमारा फर्ज है, इसको हम निभा। देखिए, यह कार्यक्रम जो अभी ग्वालियर में होने जा रहा है ये पहले महू में ही होना था। जैसा भी आपने बताया कि महू में ही महाकुंभ आयोजित होता रहा है क्योंकि महू अम्बेडकर की जन्मस्थली है। तो अचानक से जो कार्यक्रम स्थल है वो महू से हटाकर ग्वालियर किया गया, तो उसके पीछे फिर ये
राजनीतिक मतलब जो आपके विरोधी हैं वो इस बात पे आरोप लगाते हैं कि साहब तो ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान 2018 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, तो शायद उस अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की कवायद है कि इसलिए महाकुंभ महू में ना होते हुए ग्वालियर में किया जा रहा है। क्या समझते हैं? विपक्ष और कांग्रेस, इन्होंने कभी अंबेडकर जी को सम्मान दिया नहीं, इन्होंने कभी अंबेडकर जी को ईमानदारी से याद किया नहीं। इसलिए बीजेपी जब भी अंबेडकर जी को स्मरण करती है, उनके बड़े कार्यक्रम करती है, तो उनके पेट में मरोड़ होती है, इनको दिक्कत आती है। एक मैं चीज कहना चाहता हूं, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का मऊ में कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री जाएंगे ही, लेकिन हम उनको दूसरा महाकुंभ ग्वालियर में कर रहे हैं। हमने कबीर महाकुंभ उज्जैन में किए हैं, रविदास महाकुंभ मैयर में किए हैं, सागर में किए हैं, उज्जैन में किए हैं। स्थान बदल बदल कर उनकी जो भावना है, उन्होंने जो समाज के लिए, देश के लिए, मानव समाज के कल्याण के जो किया है, एक स्थान पर ही सब दूर जाए। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ग्वालियर में पिछला ही चुनाव छोड़ दीजिए, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने 4 पाप किए थे। नंबर 1, उन्होंने गांव गली मोहल्ले में किसानों से फॉर्म भरवाने का काम किया कि हम आपका कर्ज माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। देखिए लाल सिंह जी, नंबर दो, हम बेरोजगारी मैं भत्ता रोकना देंगे। चाहूंगा यहाँ पे। 2 पॉइंट। और नंबर 3, उन्होंने कहा था कि हम अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। ये 4 विषयों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही उपचुनाव 28 सीटों का हुआ, फिर से अनुसूचित जाति ने बीजेपी में विश्वास व्यक्त किया। देखिए, जैसा अभी आपने कहा, कांग्रेस ने कभी अंबेडकर के नाम पे कोई छोटा सा कार्यक्रम भी नहीं किया, लेकिन आप लोग भी तो जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो ये आरोप लग ही सकते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और ग्वालियर भी इसलिए चुना गया कि 18 में बहुत ज्यादा धक्का जो बीजेपी को लगा था वो ग्वालियर चंबल संभाग से लगा था। और जो आप जिस बंपर जीत की बात कर रहे हैं वो सिंधिया और सिंधिया के समर्थक विधायकों की वजह से ही हुआ है, पूरी सरकार तो उन्हीं की वजह से बनी है, तो उसका क्रेडिट बीजेपी कैसे दे सकती है? अभिषेक जी, शिवराज जी की सरकार पहली बार बनी, तब चुनाव नहीं था, हमने अंबेडकर जी का महाकुंभ प्रारंभ किया। हमने देश में, कांग्रेस ने कहीं भी अंबेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा, तब कोई चुनाव नहीं था, हमने अंबेडकर जी का विश्वविद्यालय मऊ में बनाया। हमने महर्षि वाल्मीकि और कबीर के और रविदास जी के महाकुंभ मनाए, तो हमने चुनाव को देखकर नहीं मनाए। उनके 5 राष्ट्रीय स्मारक जो बनाए, 100 करोड़ का 26 अलीपुर रोड दिल्ली बनाया है, दीक्षा भूमि नागपुर बनाया है, चैत्य भूमि मुंबई में बनाया है, और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब संकल्प भूमि वडोदरा में बनाया, और 100 करोड़ का 26 अलीपुर रोड बनाया। ये चुनाव देखकर नहीं बने हैं। हमने 15 जनपद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है 192 करोड़ का, ये चुनाव देखकर नहीं बनाया है। और तो और अम्बेडकर जी लंदन में जिस घर में किराए में पढ़ते थे, उस मकान को भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी ने मिलकर खरीदकर उसको भी स्मारक बनाने का काम किया है। ये हमने चुनाव को देखकर नहीं बनाया है। ये कांग्रेस करती है कि चुनाव के समय लॉलीपॉप देना, वोट को कबाड़ना और मतदाता को धोखा देना। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी में श्रद्धा व्यक्त करती है, इसलिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लाल सिंह जी, आप पूरे अनुसूचित जाति जो मोर्चा है बीजेपी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपके कंधों पर जो दलित वोट है उसको लामबंद करके बीजेपी की तरफ लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एक विकल्प के रूप में सामने आ रही हैं। और आपने देखा होगा भीम आर्मी ने भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे उनकी उस सभा में। तो क्या आपको लगता है कि जिस बीजेपी जिस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, वो वर्ग भी अपने लिए कोई नया विकल्प तलाश रहा है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं थी तब तक ये षड्यंत्र कामयाब हुए, लेकिन हम जैसे ही सत्ता में आए हैं, हमने अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास, उत्थान, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने योजनाएं दी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में, और मैं ये कह सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद दलितों का, गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, महिलाओं का, किसानों का कोई हितरक्षक है, श्रमिकों का, तो नरेंद्र मोदी है। और इसलिए जो भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मकान देने का काम हो, चाहे 12 रुपए का बीमा हो, चाहे क्या नाम है, ये छोटी छोटी जो योजना है, उज्ज्वला योजना हो, ये सब जो दी है मोदी ने, ये कांग्रेस भी दे सकती थी।
लेकिन कांग्रेस दलितों को, गरीबों को गरीब बनाकर रखना चाहती थी, ताकि चुनाव के समय कोई घोषणा करेगी उसके बदले हमको वोट मिलेंगे। नरेंद्र मोदी चुनाव के समय योजना नहीं बनाते हैं, वो 9 साल से योजना बना रहे हैं, जिसके कारण 35% एससी का मतदाता कहीं ना कहीं योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन यही लेकिन शिवराज यही शिवराज सिंह ने किया है। लेकिन लाल सिंह शिवराज जी, अभी जितनी भी योजनाएं कोई घोषणा हुई है वो चुनाव के समय ही करी है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या जो बाकी और जो योजना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो घोषणा कर रहे हैं, और कमलनाथ भी उस पर एक काउंटर योजना की घोषणा कर देते हैं कि सरकार आएगी तो वो उसको लागू करेंगे। तो सारी मुझे घोषणा आज तो चुनाव के समय ही रही है। मुझे लगता है अभिषेक जी, कांग्रेस की घोषणा और बीजेपी घोषणा में अंतर है। हमने पिछली बार कहा कि बिजली का बिल माफ करेंगे, हमने 6,000 करोड़ का माफ किया, उनको प्रमाण पत्र दे दिया। कांग्रेस ने घोषणा की, उसको पूरी नहीं किया, इसलिए उनको उत्तर जनता ने उपचुनाव में दे दिया। अब आपने एक बात कही तो जो रह गई है, भीम जी जी। आर्मी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, ये पिछले चुनाव में भी थी, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी थी, ये उत्तराखंड और हिमाचल के चुनाव में भी थी। ये पार्टियां जो बेमौसम आती है, जनता जानती है कि इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, ये वातावरण को बिगाड़ने। अच्छा, जो मध्य प्रदेश जो गरीब राज्य था, जो कांग्रेस के समय में लाइट नहीं आती थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, लोगों को कोई योजनाएं नहीं थी, आज शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये सब कुछ मिल रहा है, तो वहां की जनता को शिवराज जी के प्रति विश्वास पैदा हो गया है, एक श्रद्धा पैदा हुई है कि यही मुख्यमंत्री ऐसे हैं और नरेंद्र मोदी यही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमारे हित की बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था, राजीव गांधी कहते थे 1 पैसा देते हैं 15 पैसा पहुंचता है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 रुपए भेजते हैं 1 रुपए पहुंचता है। जैसा आपने बोला कि अनुसूचित जाति वर्ग का हित का ध्यान बीजेपी रखती है, लेकिन भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, वो आए थे मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया था। आपको याद होगा बागेश्वर धाम के जो महंत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके छोटे भाई पर एलिगेशन लगे थे, एक अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के शादी समारोह में जाके उसमें फायरिंग करने की और उनको धमकाने की, उन पर केस भी दर्ज हुआ। तो इस पूरे मसले पर चंद्रशेखर आजाद का ये आरोप है कि बीजेपी ने इस पर कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई नहीं करी। उनको तो जमानत भी मिल गई और उनकी सरकार आएगी तो वो उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप उनके आरोपों से सहमत है कि बीजेपी मुझे लगता है इस तरह के मामलों में कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रही है? अभिषेक जी, मुझे लगता है ये भीम आर्मी है, ये और छोटे छोटे और सारी चीजें हैं, ये केवल कांग्रेस के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम एससी की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, एससी का मर्डर, एससी का धर्मांतरण सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। एससी के सर्टिफिकेट कहीं नहीं बन रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में नहीं बन रहे हैं। एससी का धर्मांतरण और सर्टिफिकेट नहीं बनना है तो झारखंड में है, उनकी कांग्रेस सरकार है। एससी को सताया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है तो आंध्रा में हो रहा है। वेस्ट बंगाल में लगभग 3,000 घरों को, एससी के लोगों के घरों को जला दिया, बलात्कार हुआ, लोगों को त्रिपुरा और आसाम में शिफ्ट होना पड़ा। ये भीम आर्मी कहाँ चली गई थी? इसका मतलब है भीम आर्मी केवल व्यावसायिक राजनीतिक दल है जो केवल अपने हितों की रक्षा करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना के अनुसार संविधान और एससी के हितों की रक्षा नहीं करती। के लिए भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी बता रहे हैं इनका गठबंधन हो सकता है बहुत जल्द ही। तो आपको लगता है कि किसी भी तरह से ये बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे या कोई चुनौती दे पाएंगे? मुझे लगता है मध्य प्रदेश का विकास और जनकल्याण, नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीतियां, ये आज हर प्रांत के चुनाव में हमको 50% से ऊपर वोट शेयर कर रही है। जहां तक अनुसूचित जाति का मामला है, मैं अपने भाई बहनों से कहना भी चाहूंगा, अभी गुजरात चुनाव हुआ है, वहां भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, लगभग 54% एससी को वोट बैंक मिला है। हम भले ही 0.39 पॉइंट से चुनाव हार गए हिमाचल में, लेकिन 52% वोट मिला है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक एससी की सुरक्षित सीटें हम जीते हैं, और इसका कारण है कि जिस 370 धारा के कारण कांग्रेस की लगाई गई 370 धारा के कारण जम्मू कश्मीर में हमको आरक्षण बंद हो गया था नौकरियों में, हमारे विधानसभा में आरक्षण नहीं था सीटों का, 370 हटने के बाद ये दोनों चीजें चालू हो गई। ये सब ऐसे विषय जिनको लेकर एससी के मन में ये विश्वास पैदा हो गया है कि अंबेडकर जी के बाद अगर कोई हमारा हितैषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी।
ग्वालियर में आप लोग आम्बेडकर महाकुंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है, तो आप बता सकते हैं कि महाकुंभ में वो कौन सी बड़ी घोषणा है जो हो सकती है एससी वर्ग के लिए, या अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके हित के लिए कौन सी बड़ी घोषणा उसमें करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे सूत्र तो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा आप लोग करने जा रहे हैं, उस महाकुंभ में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये गरीबों के हित के लिए घोषणाएं करना, योजनाएं बनाना, ये सरकार का कहीं ना कहीं कर्तव्य भी होता है। और हर किसी ना किसी बड़ी सभा में, बड़े कार्यक्रम में लोग मांग करते हैं या मांग अपेक्षित रहती है, उनमें सरकार अध्ययन करती है और जन कल्याण की दृष्टि से वो योजनाएं कौन सी हो सकती है, उनके सम्मान की दृष्टि से कौन सी हो सकती है, ये सरकारें करती हैं। लेकिन कौन सी घोषणा होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ना मैं मंत्री हूँ और ना मैं किसी सिस्टम में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञात होगा। और मुझे तो लगता है जो अच्छा होगा वो सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में करती ही है, वो मोदी जी करते ही है। ये है लाल सिंह आर्य, जो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का एक बड़ा दलित चेहरा है, और इनके कंधों पर ही आने वाले विधानसभा चुनावों में जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है अनुसूचित जाति वर्ग, उसको साधने की जिम्मेदारी है। और इनका साफ कहना है कि अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन जो ये करने जा रहे हैं उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो दलित वर्ग है उसके हित को जो है उसको, उनके हितों को साधने की एक कवायद है। और उसी लिए, और अंबेडकर को याद रखने की, और अंबेडकर को उनकी उनकी याद में कुछ बड़ा आयोजन करने की इनका इनका मकसद है। और उसी मकसद के तहत बहुत जल्द अंबेडकर महाकुंभ 16 अप्रैल को ग्वालियर में देखने को मिलेगा। लाल सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी नमस्कार तमाम अक्षय खबरों जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।